नमस्कार दोस्तों, धर्मराज क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है कि इंडस्ट्रियल सीवेज को कैसे कम किया जाए, यानी कि इंडस्ट्रियल जो सीवेज होती है उसको कैसे रिड्यूस किया जाए। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इंडस्ट्रीज हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन ये भी सच है कि इंडस्ट्रियल सीवेज हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि इंडस्ट्रीज अपने वेस्ट वाटर को कैसे मैनेज कर सकती हैं और सीवेज को कम करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी बना सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इंडस्ट्रियल सीवेज को कैसे कम किया जा सकता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इंडस्ट्रियल सीवेज में हार्मफुल केमिकल्स, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट और हैवी मेटल्स होते हैं, जिनको अगर बिना रिमूव किए हुए, बिना ट्रीट किए हुए अगर उसको डिस्चार्ज कर देते हैं तो ये हमारी वाटर बॉडी, सॉइल और एयर को हैवी पॉल्यूटेड करते हैं। इसका असर हमारे एक्वेटिक लाइफ, ह्यूमन हेल्थ और ओवरऑल इन्वायरमेंट के ऊपर पड़ता है। इसलिए इंडस्ट्रियल सीवेज को कंट्रोल करना और उसे कम करना बहुत ही जरूरी है। तो इंडस्ट्रियल सीवेज को कम करने के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिस और स्ट्रेटेजी हैं, जिनको अपना के इंडस्ट्रीज अपने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को कम कर सकती हैं। तो आइए उन बेस्ट प्रैक्टिस और स्ट्रेटेजीज को हम लोग अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि ईटीपी या एसटीपी प्लांट लगा के। देखिए, इंडस्ट्रीज को अपने कैंपस यानी कि अपने परिसर में इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए। ये प्लांट वेस्ट वाटर को ट्रीट करके हार्मफुल पॉल्यूटेंट को रिमूव करते हैं और ट्रीटेड वाटर को रीयूज या सेफली डिस्चार्ज करने लायक बना देते हैं। सेकेंड स्टेप है वाटर रिसाइकिल एंड रीयूज। इसमें देखा जाए तो जो ट्रीटेड वाटर को इंडस्ट्रीज रिसाइकिल करके उसे फिर से यूज कर सकती हैं। एग्जांपल के लिए देखें तो जैसे कूलिंग सिस्टम में, क्लीनिंग प्रोसेस में या इरिगेशन में रिसाइकिल वाटर का उपयोग किया जा सकता है। थर्ड स्टेप है प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि इंडस्ट्रीज अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करके वाटर यूजेज को कम कर सकती हैं। तो एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो वाटर एफिशिएंट मशीनरी और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वाटर जो कंजप्शन है उसको कम कर सकती हैं। फोर्थ स्टेप है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, जिसको शॉर्ट में जेडीएलडी बोला जाता है। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें इंडस्ट्रीज अपने वेस्ट वाटर को पूरी तरीके से ट्रीट करती हैं और उनको रियूज करती हैं। इसमें कुछ भी डिस्चार्ज नहीं होता है। ये मेथड कॉस्टली है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्वायरमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल है। फिफ्थ स्टेप है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर को कलेक्ट करके इंडस्ट्रीज अपने वाटर डिमांड को कम कर सकती हैं। इससे फ्रेश वाटर रिसोर्स पे प्रेशर कम होता है। सिक्स स्टेप है केमिकल सब्स्टिट्यूशन, यानी कि हार्मफुल केमिकल्स को इको फ्रेंडली या बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। इससे वेस्ट वाटर में पॉल्यूशन कम होता है। सेवंथ स्टेप है रेगुलर मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस, यानी कि इंडस्ट्रीज को अपने ट्रीटमेंट प्लांट और प्रोसेस की रेगुलर मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस करनी चाहिए। इससे सिस्टम इफिशियंट होता है और पॉल्यूशन कंट्रोल होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियल सीवेज को कम करने के बेनिफिट्स के बारे में। तब एक एक बेनिफिट्स को समझ लेते हैं। इसमें देखिए, फर्स्ट जो बेनिफिट्स है वो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, यानी कि अगर आप इंडस्ट्रियल सीवेज को कम करते हैं तो क्लीन वाटर बॉडीज और हेल्दी इकोसिस्टम को आप मेंटेन कर सकते हैं। सेकंड जो बेनिफिट्स है वो है रिसोर्स कंजर्वेशन। अगर इंडस्ट्रियल सीवेज को कम किया जाए तो वाटर रिसाइकिल और रीयूज से फ्रेश वाटर कंजर्वेशन होता है। थर्ड बेनिफिट्स है कॉस्ट सेविंग। अगर आप जो इंडस्ट्रियल सीवेज को कम करते हैं तो वाटर यूजेज और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट होता है वो कम होता है। फोर्थ बेनिफिट्स है कंप्लायंस विथ रेगुलेशंस, यानी कि नियमों का पालन। अगर आप इंडस्ट्रियल सीवेज को कम करते हैं तो आप इन्वायरमेंटल लॉ और रेगुलेशंस का पालन कर सकते हैं, जिससे जुर्माने और दंड से बचा जा सकता है। फिफ्थ बेनिफिट्स है पॉजिटिव ब्रांड इमेज, यानी कि सकारात्मक ब्रांड की जो छवि है, यानी कि सस्टेनेबल प्रैक्टिस अपनाकर इंडस्ट्रीज अपने ब्रांड की जो इमेज है उसको और बेहतर बना सकते हैं, जिससे पब्लिक का ट्रस्ट हासिल कर सकते हैं।
अब हम लोग एक सक्सेसफुल केस स्टडी के बारे में बात करते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में अगर किसी इंडस्ट्री ने अपने वेस्ट वाटर जो ट्रीटमेंट सिस्टम को अपग्रेड किया और पूर्ण रूप से जीरो लिक्विड डिस्चार्ज यानी कि जेडब्ल्यू प्रोसेस को अडॉप्ट किया, इससे अपने जो फ्रेश वाटर की जो यूजेज को 40% तक कम किया और अपने ट्रीटेड वाटर को उपयोग करना शुरू किया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि उनका जो इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट कम हुआ और उन्हें गवर्नमेंट रेगुलेशंस और कंप्लायंसेस भी मिला। ये दिखाता है कि सस्टेनेबल प्रैक्टिस को अपना के सक्सेसफुल इंडस्ट्रीज हो सकती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि इंडस्ट्रियल सीवेज को कैसे कम किया जा सकता है और इसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट किए हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। तो हम आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।